हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। देखिए, आज एक बड़ी अपडेट निकल के आई है, आपने देख ली होगी खबरों में कि एचएसएससी के नए चेयरमैन के बारे में अपडेट है। भाई, नए चेयरमैन बनाए जा रहे हैं। तो बात यह है कि उनका बैकग्राउंड है एक एडवोकेट का, ठीक है। और अपनी वीडियो है कि भाई एक एडवोकेट को अगर चेयरमैन बनाया जाता है तो उसके पीछे उद्देश्य क्या है और क्या भर्ती साफ सुथरे ढंग से निकल पाएगी, क्या आगे जो भर्ती है वो कोर्ट में नहीं जाएंगी, मतलब इसका उद्देश्य क्या है, एक एडवोकेट के बनाने से कितना फ़र्क पड़ेगा, इस चीज़ के ऊपर अपनी वीडियो है आज की। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर दो। और मेरा एक टेलीग्राम का लिंक है जिस पर मैं वीडियोज़ और अपनी जो भी अपडेट होती है बिना वीडियो के जो कुछ आता है वो मैं डाल देता हूँ। टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो। अब बात करते हैं, देखो अभी आचार संहिता लगी हुई, तो नाम तो मैं नहीं लूँगा कि कौन है क्या नहीं है, क्योंकि अभी आधिकारिक घोषणा नहीं है, अभी सिर्फ न्यूज़ में आया है। तो एडवोकेट है, नाम अगर आपको पता है, लेकिन अभी क्या है कि आचार संहिता तो इस वजह से उनकी जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो चुनाव आयोग तक जाएगी। चुनाव आयोग से परमिशन मांगी जाएगी, अगर वहाँ से परमिशन मिलती है तो उनकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी, अगर वहाँ से परमिशन नहीं मिली तो अपॉइंटमेंट अभी नहीं होगी 4 जून तक। दोनों केस है, वो डिपेंड करता है कि परमिशन मिले ना मिले, वो चुनाव आयोग का काम है। लेकिन अपनी बात है कि भाई एक अगर एडवोकेट, क्योंकि देखो नाम आ गया है, आज नहीं तो कल बनाएंगे तो उन्हीं को ही, ठीक है। वो तो चाहे परमिशन अब नहीं मिली तो बाद में मिल जाएगी, तो बाद में तो परमिशन जरूरत नहीं है, बाद में बना देंगे। लेकिन ये तो तय हो गया कि भाई एक एडवोकेट उसके बनने वाले हैं चेयरमैन। तो एक एडवोकेट के बनने से फ़ायदा जो होगा वो बताता हूँ मैं, जो मेरे अनुसार जो मुझे लगता है कि उससे फ़ायदा होगा। तो क्या क्या चीज़ों का फ़ायदा होगा? एक तो ये कि जो बहुत सी चीज़ें तो ऐसी थी एचएसएससी में कि जो केस मतलब करने की ज़रूरत ही नहीं थी, वो एचएसएससी अपने लेवल पे तो उसी टाइम समाधान कर सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया, जिस वजह से कोर्ट में गए कि अब उस टाइम में समाधान क्यों नहीं किया। एचएसएससी के जो मेंबर है, चेयरमैन है, उसको उस चीज़ को समझ नहीं पाए या क्या था वो तो वही जाने। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो चेयरमैन अगर एक लीगल आदमी है, यानी कि एक एडवोकेट टाइप का है, तो बहुत सारी चीज़ें वो अपने स्तर पे वहीं पे सुन के, जैसे मान लो मैं ही आया एचएसएससी में, जी ये आपने गलत किया है, इस चीज़ को सुधारो वरना इसके ऊपर ये दिक्कत आएगी, कोर्ट में केस हो जाएगा। तो अगर एडवोकेट है तो वो उस चीज़ को जल्दी समझेगा। ऐसा नहीं कि दूसरे लोग नहीं समझते, नहीं, एडवोकेट है तो उस चीज़ को जल्दी समझेगा। वो इसके ऊपर ये भी चीज़ अपना एनालिसिस कर लेगा कि अगर ये चीज़ हमने ऐसे करी और ये कोर्ट में जाएगी तो इसका हमारे अगेंस्ट ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो ये चीज़ जो लीगल पॉइंट है तो वो एक एडवोकेट बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएगा। और एक एडवोकेट को अगर चेयरमैन बनाया जा रहा है तो उससे मैं ऐसा मानता हूँ कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एचएसएससी के केसों में भविष्य में संख्या में कमी आएगी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि बच्चा सीधा कोर्ट में कभी नहीं जाता। बच्चा पहले एचएसएससी के पास जाता, अपनी मांग रखते, जी ऐसा नहीं ये किया, ये होना चाहिए था, मेरा ये है वो है। जब नहीं सुनवाई होती जब कोर्ट में जाता है। अब नहीं सुनवाई होने के कारण कई होते हैं कि जो वहाँ पे अथॉरिटी बैठी है उसको उस चीज़ को समझने में कोई दिक्कत आई या वो समझना नहीं चाहते, वो एक अलग मैटर होता है। तो एक एडवोकेट के एक तो ये फ़ायदा हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो भी भर्तियाँ होंगी उनमें हाई कोर्ट में जाने की जो संख्या है, केसों की संख्या, वो कम हो सकती है काफ़ी हद तक। दूसरी बात, अभी जो केस चले हुए हैं ज़्यादातर की सुनवाई तो हो ही चुकी है, रिजर्व फैसला है, कुछ एक केस पेंडिंग जिन पे बहस होनी बाकी है। तो इन केसेस में जो भी फैसला होगा, अगर एचएसएससी के फेवर में आया तो उस प्रोसेस को आगे कैसे करना है तो वो जिन एडवोकेट का नाम आया उनको अच्छी तरह से पता है, क्योंकि वो केस में इन्वॉल्व थे अभी तक। दूसरा, अगर एचएसएससी के खिलाफ फैसला आया तो उनको ये भी पता है कि फैसला खिलाफ क्यों आया, कहाँ पे कमी रही थी और लीगल पॉइंट कहाँ कहाँ पे हमने लूज छोड़े जिसकी वजह से हमारे अगेंस्ट गए फैसला। तो वो चीज़ भी वो जो नए चेयरमैन है, एडवोकेट है, वो उसको अच्छे से समझ पाएंगे और उसका मतलब सॉलिड चीज़ उसका सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो मेरे अनुसार एक एडवोकेट को चेयरमैन बनाने का जो फैसला है, जो आज अपडेट आई कि भाई इस बंदे को बनाया जा रहा है, तो मेरे अनुसार वो काफ़ी हद तक सही है और उसका रिजल्ट आपको आगे पॉजिटिव देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो इसलिए थी। आप क्या सोचते हो आप कमेंट कर देना कि एक एडवोकेट को बनाने से एचएसएससी को बेनिफिट होगा, नहीं होगा, आगे क्या होगा। आप इस फैसले के साथ हो, एग्री हो या डिसएग्री हो, कमेंट करके बताना, ताकि आपकी भी राय पता चले कि आप लोग क्या सोचते हो। मेरी राय मैंने बता दी है
कि ये पॉजिटिव चीज़ है, इससे आगे आने वाले टाइम में एचएसएससी को और आप सभी लोगों को भी फायदा होगा कि आपको कोर्ट में जाने से परहेज, मतलब कोर्ट में जाने का आपको मौका शायद ना मिले। कुछ चीज़ें एचएसएससी अपने स्तर पे ही आपको सेटिस्फाई कर दे, कुछ आपकी बात मान के सॉल्यूशन करवा दे। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। फिलहाल नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आपका दिन शुभ हो। लाइक कर देना, शेयर कर देना। मेरा टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको आप ज्वाइन कर लेना और जो भी अपडेट हो गया आगे मैं शेयर कर दूंगा। और अपनी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपकी राय कि आपकी राय क्या है। थैंक यू।